बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ ए रेशो बी if A ratio B is equal to C ratio D and A, B, C, D are not equal to 0, then show that पार्ट 7 है A ओवर A ओवर A माइनस B रेशो A प्लस B ओवर B is equal to C ओवर C माइनस D रेशो C प्लस D ओवर D। ये आपका गिवन है, ये गिवन है और ये टू प्रूव है, ये प्रूव करना है और ये गिवन है। तो सॉल्यूशन आपने क्या करना है, इसकी रेशो बनानी है। ये बन जाएगी A ओवर A माइनस B ओवर A प्लस B ओवर B इज इक्वल टू C ओवर C ओवर C माइनस D ओवर C प्लस D ओवर D। इस तरह से ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक रेशो ऊपर है और एक रेशो मुकम्मल नीचे है। इसी तरह इधर भी रेशो है, इधर भी रेशो है। तो आपने नीचे वाली रेशो जो है, ये क्योंकि डिवाइड हो रही है ना, ये डिनोमिनेटर है, इसको उल्टा दें, इन्वर्ट कर दें। इन्वर्टेंडो, आपने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो इन्वर्ट कर दें, इसको उल्टा दें, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। डिवाइड की बजाय ये यहाँ ये साइन है आपका जो है वो इसका डिवीजन का समझ लें साइन है। ये डिवीजन के लिए है कि ऊपर न्यूमरेटर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर हो गया। तो इसके वैसे इसको साइन ऑफ कोएफिशिएंट कहते हैं। तो लेकिन ये है कि इसको आप क्या करेंगे, उल्टा देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगी, नई पोजीशन आ जाएगी A ओवर A माइनस B इंटू B ओवर A प्लस B, यानी
इसकी पोजीशन ये उलट जाएगी, तो बी ओवर ये प्लस बी हो जाएगा। सिमिलरली सी ओवर सी माइनस बी मल्टीप्लाइड डी ओवर सी प्लस डी, यानी ये सी प्लस डी नीचे आ जाएगा और डी ऊपर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप एज वी नो के ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो हम इसको लिखेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के, और ए ओवर बी is equal to k and c over d is equal to k, तो हो जाएगा a is equal to bk and c is equal to dk। ये आपके पास a और c की जो वैल्यूज हैं वो आ गई। अब आपने क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है LHS इज इक्वल टू ये वाली चीज, ये वाली आपकी आ गई LHS A ओवर A माइनस बी मल्टीप्लाइड B ओवर A प्लस बी, ये आपका LHS आ गया लेफ्ट हैंड साइड। बाय पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू ऑफ A, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A क्या हो जाएगा, A है बी के ओवर बी के माइनस बी, इसी तरह मल्टीप्लाई B ओवर बी के प्लस बी। अब देखें ये b के इसी तरह आ गया, नीचे b कॉमन है, b कॉमन है, इधर b कॉमन लेंगे तो k माइनस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड इधर b ओवर इधर भी b कॉमन है, बाकी आ जाएगा k माइनस 1। छोटा थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख दूं, k प्लस 1, यह आ जाएगा k प्लस 1। अब देखें ये b से कट गया, ये b से कट गया, इसका जो आगे सॉल्यूशन आ जाएगा वो आएगा k ओवर k प्लस 1 इंटू k माइनस 1, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1, k स्क्वायर इधर कर ले, उधर आपको नजर नहीं आना, k स्क्वायर k ओवर k स्क्वायर माइनस 1, k इज इक्वल टू, मैं जगह भी चाह रहा हूं ना कि मिल जाए, k ओवर
k+1 इंटू k-1। चले ऐसे कर लें। अब इधर जगह हमने बनानी है, इसके लिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं। अब ये जगह बन जाएगी। ये LHS आ गया, LHS। जगह का भी मसला होता है, LHS जगह को भी मेंटेन करना होता है। तो अब ये आपका पार्ट 1 यहां से शुरू हो रहा है। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2। अब यहां से ये पार्ट 2 शुरू हो गया, आप ख्याल रखिएगा। अब RHS इज इक्वल टू, ये वाला आएगा C/C-D, C/C-D मल्टीप्लाइड D/C+B, C+B। अब आप क्या करेंगे, C की वैल्यू जो हमने ये D के फाइंड की है ये लगा देंगे। C की वैल्यू तो ये आ जाएगा DK/D, इधर भी C की वैल्यू लग जाएगी -B मल्टीप्लाइड D/DK+D। अब DK ओवर, इन दोनों में D कॉमन है, बाकी बच जाएगा K-1 मल्टीप्लाइड D/, अब फिर D कॉमन K+1। अब D के साथ कट गया, इधर भी D के साथ कट गया, तो ये आ जाएगा K/K-1 इंटू K+1। तो आप देखें ये राइट हैंड साइड है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं, ये RHS लिखने लगा हूं इधर। RHS इज इक्वल टू K/K-1 इंटू K+1। ये दोनों, ये LHS है, ये RHS है, तो दोनों इक्वल आ गए हैं। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज, यानी ये पूरी जो है वो प्रूव हो चुकी है ये चीज, A/A-B, यानी ये पूरी प्रूव हो चुकी है। इधर जगह नहीं है, आप ये पूरी लिख दीजिएगा नीचे, पूरी आपके लिख देंगे तो फिर ठीक है। ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गया जी। इसके साथ ही ये पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2।
जी क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 2, इफ A over B is equal to C over D, if A over B is equal to C over D is equal to E over F, और A, B, C, D, E और F तमाम में से कोई भी 0 के इक्वल नहीं हो, तो then show that part 1 A over B is equal to under root A square plus C square, A square plus C square plus E square over B square plus D square plus F square, इसके इक्वल होगा A over B इक्वल होगा इस चीज के A square plus C square plus E square over B square plus D square plus F square अंडर रूट। तो ये आपने प्रूव करना है, ये टू प्रूव है। तो सॉल्यूशन अब आप देखें कि LHS पहले आप इसको कर लें, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है A over B is equal to C over D is equal to E over F is equal to K। तो अब ये आ जाएगा A over B is equal to K and C over D is equal to K and E over F is equal to K। अब A is equal to BK and C is equal to DK and E is equal to FK। ये इस तरह वैल्यूज आ गई हैं। अब आप उसी तरह पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS is equal to A over B, वैल्यू लगाएं, A की वैल्यू लगेगी क्या आ जाएगी, BK ओवर B से कट गया, बाकी K LHS इज इक्वल टू K, ये आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है, RHS इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब ए और सी और ई इनकी वैल्यूज आपके पास हैं। ए सी और ई तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड की है। इनको आप एक राइट हैंड साइड की इक्वेशन में, राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू बी के तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, सी की वैल्यू डी के है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, और ई की वैल्यू एफ के है तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट भी डाल दिया। अब आप देखें कि इधर भी के स्क्वायर, इधर भी के स्क्वायर, इधर भी के स्क्वायर, तो के स्क्वायर तीनों तरफ कॉमन है। के स्क्वायर कॉमन ले लें, अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन, बाकी इधर बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और नीचे भी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यहां भी पहले से ही ये चीज मौजूद है। अब आप गौर करें तो ये पूरा इसके साथ कट सकता है, ये कट गया। अब आ जाएगा आर एच एस, आर एच एस अंडर रूट के स्क्वायर, अंडर रूट के स्क्वायर, तो खाली के आंसर आ जाएगा आर एच एस इज इक्वल टू के, सो एल एच एस इज इक्वल टू, क्योंकि एल एच एस भी के आ चुका है, दोनों बराबर, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दैट इज, ये पूरा फिगर इसके इक्वल हो गया, ए ओवर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है, प्रूव। इसके साथ ही ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पार्ट, ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 हमने करना है। ये पार्ट 1 था।
जी पार्ट टू आप देखें। पार्ट टू है ए सी प्लस सीई, ए सी प्लस सीई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ रेज टू पावर 2/3 ए सी प्लस सीई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। जी इसको आपने प्रूव करना है। गिवन आपका ये है, ऊपर गिवन ए बी is equal to CD is equal to EF E over F, sorry, E over F is equal to K। तो अब हो जाएगा A over B is equal to K and C over D is equal to K and E over F is equal to K। अब A is equal to BK and C is equal to DK and E is equal to FK। ये आ गया B, C एंड E की वैल्यू आ गई है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पहले देखें, LHS इज इक्वल टू AC प्लस CE प्लस EA ओवर BD प्लस DF प्लस FB। इसमें आपने वैल्यूज लगानी है। A इज इक्वल टू बी के, ए की वैल्यू आ गई, ए की जगह बी के लगाना है और सी की जगह डी के लगाना है प्लस सी की जगह डी के लगाना है एंड ई की जगह एफ के लगाना है प्लस ई की जगह एफ के लगेगा और मल्टीप्लाइड ए की जगह बी के लगेगा ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी डी के स्क्वायर, ये के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एफ डी, एफ ये डी या डी एफ कर लें
डी एफ कर लें, डी एफ के स्क्वायर, क्योंकि के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस एफ बी के स्क्वायर, एफ बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ बी हो गया, और के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो के स्क्वायर हो गया, ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब आप इनको देखें, ये तीन टर्म्स हैं, 1 2 3, इनमें तीनों में के कॉमन है, के कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन लेंगे, इनटू इधर से बचेगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये पहले से मौजूद है हमारे पास, ये इधर दिया हुआ है। अब आप देखें ये कट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, एल एच एस आ गया, बी डी के स्क्वायर ओवर बी डी, बस के स्क्वायर ही आएगा, के स्क्वायर, ये आ गया, के स्क्वायर आ गया, एल एच एस के स्क्वायर के बराबर आ गया। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है, आर एच एस इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ की रेस टू पावर 2/3। अब ये वैल्यूज लगाएं, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, और ई की वैल्यू एफ के, ये सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने मल्टीप्लाई लगाना है, क्योंकि कोई साइन नहीं है, तो जब साइन नहीं होगा अल्फाबेट के दरमियान तो मल्टीप्लाई होंगी। तो अब ये ओवर बी डी एफ और रेस टू पावर 2/3। अब आप इसको देख लें, बी डी एफ ये क्या हो गया, कट गया, बी डी एफ, ये इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा बी डी एफ रेस टू पावर मल्टीप्लाई के रेस टू पावर 3 ओवर बी डी एफ। और रेस टू पावर 2/3। अब आप देखें बी डी एफ कट गया, यहां आ जाएगा K3 रेस टू पावर 2/3, K3 रेस टू पावर 2/3, 3 से कट गया, अब क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू K2, ये भी पहले भी K2 आया हुआ है, RHS भी K2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, LHS लिख देंगे, LHS
इज इक्वल टू आर एच एस, ये दोनों बराबर आ गया। अब आप ये वैल्यू इसके बराबर लिख देंगे, आई ई लिख के, यानी दैट इज लिख के लिखना है तो लिख दें, बल्कि लिख ही दें, बिल्कुल इधर से देख के इधर लिखते हैं, बिल्कुल जो आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया। इस तरह के पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। ये इसके बाद इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, ए सी ओवर बी डी, ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। ये आपने प्रूव करना है। अब आपने सेम पहले जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे, गिवन है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। ये हो जाएगा ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड सी ओवर डी इज इक्वल टू के एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। A is equal to BK and C is equal to DK and E is equal to FK। अब आपने LHS लेफ्ट हैंड साइड वाली लेनी है, वैल्यू LH S is equal to AC over BD plus CE over DF plus EA over FB। ये इसमें आपने वैल्यूज लगानी है, A की वैल्यू, B के, सी की वैल्यू, डी के एंड ई की वैल्यू ओवर, ए की वैल्यू भी लग गई, सी की भी लग गई, ओवर बी डी प्लस सी की वैल्यू डी के इंटू ई की वैल्यू एफ के। ये देखे ना, ई इज इक्वल टू एफ के।
ओवर डी एफ। जी प्लस ई की वैल्यू एफ के इंटू ए की वैल्यू बी के ओवर एफ बी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, बी डी के स्क्वायर, बी डी के स्क्वायर ओवर बी डी प्लस डी एफ, डी एफ के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, के स्क्वायर हो जाएगा, डी एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा ओवर डी एफ प्लस एफ बी के स्क्वायर ओवर एफ बी। बी डी से के साथ कट जाएगा, डी एफ के साथ कट जाएगा, एफ बी के साथ कट जाएगा, तो ये रह जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो कितनी दफा आ गया? 3 टाइम्स आ गया। 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर आ गया LHS, 3 के स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड लें, RHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, ए की वैल्यू है बी के, ये देख ले, ए की वैल्यू बी के है, तो इधर बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और प्लस सी की वैल्यू डी के है, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर प्लस ई की वैल्यू एफ के है, तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। अब ये वैल्यू कट जाएंगी, तो ये भी आ जाएगा RHS बी आ जाएगा 1 2 3 के स्क्वायर, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूव हो गया है, दैट इज, यहां क्योंकि जगह है मैं लिख देता हूं, AC ओवर BD प्लस CE ओवर DF प्लस EA ओवर FB इज इक्वल टू A स्क्वायर ओवर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ओवर F स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया जी।
इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और इससे इन वीडियोस से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।